Assalamu alaikum, my dear students. Today we will translate chapter number 13, a short story written by Ahmad Nadeem Kasmi. So, before translating the whole story, I would like to suggest you to have a ballpoint and a textbook and a highlighter to write down important words, meanings, phrases, uh, and paragraphs according to your examination point of view. So let's start translation of God be praised, Alhamdulillah, written by Ahmad Nadeem Kasmi. Before his marriage, अपनी शादी से पहले, बिफोर हिज मैरिज कैपिटल है, क्यों है? क्योंकि ये स्पेशल बैकग्राउंड है स्टोरी के अंदर कि अभी स्टोरी शुरू हो चुकी थी, लेकिन थोड़ा सा फ्लैशबैक बताने की कोशिश की है अहमद नदीम कासमी ने कि मौलवी की ज़िंदगी किस तरह की थी. बिफोर हिज मैरिज, मौलवी अबुल बरकत, मौलवी अबुल बरकत अलियास अबुल उर्फ अबुल यूज्ड टू लिव इन कंफर्ट, वो बड़े सुकून से रहता था, एंड इवन पॉम्प, बड़ी शान शौकत के साथ, बड़ी ठाट बाट के साथ. ऑन हिज हेड, अपने सर के ऊपर, ही वोर अ लाइट ब्राउन टर्बन, वो हल्के भूरे रंग की पगड़ी पहना करता था, नाउन एज मशादी लुंगी, जिसे मशादी लुंगी कहा जाता है. ये शॉर्ट क्वेश्चंस में यह क्वेश्चन आ चुका है. बिकॉज इट ओरिजिनली केम फ्रॉम मशहद इन ईरान, क्योंकि ये ईरान के शहर मशहद से बेसिकली आई थी, बुनियादी तौर पे वहाँ से आई थी. द गिल्डेड टिप्स ऑफ हिज कैप, और बड़ी चमकीली जो टिप थी, ऊपर टोपी जो पहनी होती थी उसके ऊपर पग जो है वो पग टाइप बनाई थी, एक दस्तार जिसे कहते हैं वो बनाई थी, तो उसमें जो टिप होती थी, जो चोटी होती थी, द गिल्डेड टिप ऑफ हिज कैप यूज्ड टू शाइन ब्राइटली, वो बड़ी चमकीली हुआ करती थी, चमकती थी, अबव द टर्बन, उस पग के ऊपर. ही ऑलवेज कैरिड अ वॉकिंग स्टिक, वो हमेशा अपने पास चलने वाली साथ वाली छड़ी रखता था, अ सॉर्ट ऑफ स्केप्टर, जिसे एक किस्म का आसा कहते हैं, विद डेकोरेटिव बैंड्स, जो जिसके ऊपर सजे हुए थे छल्ले, ऑफ ब्रास एंड गिल्ट, चांदी और पीतल के. फॉर हिज हेयर, और उस अपने बालों के लिए, ही यूज फ्रेग्रेंट ऑयल, वो खुशबूदार तेल इस्तेमाल करता था. इट्स स्वीट पंजेंट स्मेल, और उसकी हल्की सी मीठी खुशबू, लिंगर्ड इन द विलेज, वो गांव में फैल जाती थी, लेन्स, विलेज लेन्स, गांव की गलियों में फैल जाती थी, व्हेनेवर ही वॉक थ्रू देम, जब कभी वो वहां से गुजरता था. मौलवी अबुल हैड स्लाइटली बल्गिंग आइज, ये भी वाला क्वेश्चन है, पूरे ऊपर वाला और ये भी, कि मौलवी अबुल की अपीयरेंसेस के बारे में बताइए, शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है. मौलवी अबुल हैड स्लाइटली बल्गिंग आइज, उसकी हल्की सी उभरी हुई आंखें थी. ऑन हिज फिंगर्स ही वोर सिल्वर रिंग्स, और अपनी उंगलियों में वो चांदी की अंगूठियां पहनता था, विद लार्ज ट्रैंक्वस स्टोन्स, जिसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर जड़े होते थे, फरोजे वगैरह जिसे कहते हैं वो जड़े होते थे, नगीने वगैरह. दीज रिंग्स केम ऑफ हिज फिंगर्स 5 टाइम अ डे बिफोर एब्ल्यूशन, और ये जो अंगूठियां हैं एक दिन में 5 दफा उतरती थी वजू से पहले. एंड येट नो चेंज वॉज एवर ऑब्जर्व इन द ऑर्डर, और कभी भी कोई तब्दीली नहीं देखी गई थी इन द ऑर्डर इन विच दे वर वॉर्न, जिस तरतीब से वो पहनी जाती थी, उसमें कोई तब्दीली कभी भी देखी नहीं गई थी. एवरी ईद आफ्टर हिज सर्मन, हर ईद अपने खुतबे के बाद, whenever the cotton bag containing from 150 to 200 rupees collected from the devotees, और जब एक कपड़े की थैली जो है वो लाई जाती जिसके अंदर 150 से लेकर 200 रुपए तक होते थे, फ्रॉम द डिवोटीज, जो अकीदतमंदों से मिलते थे, हैपन टू फॉल विद अ टग, तो एकदम से उससे नीचे गिराया जाता था. He distributed 40 to 50 rupees in the presence of the worshipper, और वो 40 से 50 रुपए नमाजियों की मौजूदगी में ही तकसीम कर देता था, among the needy and poor of the village, गांव के ज़रूरतमंद और गरीब लोगों में.
After each such act he used to say, और हर दफा इस अमल के बाद, इस तरह के अमल के बाद वो कहा करता था, प्लीज डू नॉट प्रे फॉर मी, मेरे लिए दुआ न कीजिए. Remember the benevolent Allah Almighty, Almighty Allah, खुदा रहमान को याद कीजिए. If he creates insects in stones, अगर वो पत्थरों के अंदर कीड़े बना सकता है, पैदा कर सकता है, he supplies their food there too, तो वहां पे उन्हें रिस्क भी मुहैया करता है. Please do not bless me, बराए मेहरबानी बराए करम मुझे दुआ ना दीजिए. What has he not blessed with me, मुझे उसने के और किस चीज से नहीं नवाजा. हेल्थ, पीस ऑफ माइंड, फ्रीडम फ्रॉम केयर, मेरे पास सेहत है, मेरे पास जहनी सुकून है और मैं परेशानियों से बरी हूं. आई हैव एवरीथिंग वन कैन डिजायर, मेरे पास हर वो चीज है जिसकी कोई ख्वाहिश कर सकता है. आई डोंट नीड एनीथिंग मोर फ्रॉम हिज अनलिमिटेड ट्रेजर्स ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग, मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है उसके लामहदूद खजानों से. Like the children who came in quick succession, जिस तरह के बच्चे हैं जो बड़ी जल्दी जल्दी उसकी जिंदगी में, बस अब शादी होगी तो बच्चे भी खुदा की नेमतें होती हैं, रहमतें होती हैं, बड़ी जल्दी जल्दी से वो आए. Two had changed fast, in the times two had changed fast, तो वक्त भी बड़ी जल्दी से बदल गया. A pair of shoe for his first born मेहरुन्निसा, एक जूतों का जोड़ा उसकी बड़ी बेटी मेहरुन्निसा के लिए. Had cost him 1 rupee, उसे उसकी कीमत 1 रुपया थी. For his youngest daughter, और उसकी सबसे छोटी बेटी, he was now asked to pay 6 rupees for a pair, तो उसे कहा गया 6 रुपए अदा कीजिए एक पेयर के लिए, एक जोड़े के लिए. When he complained, जब उसने शिकायत की, द शू मेकर सेड, और उस मोची ने कहा, जूता बनाने वाले ने कहा, मौलवी जी आई डिडंट चार्ज मोर फ्रॉम योर सेक, मौलवी जी आपकी खातिर मैंने आपसे ज्यादा पैसे नहीं मांगे. हैड इट बीन समवन एल्स, और अगर कोई और होता, आई कुड इजिली हैव वेंगल्ड 10 रुपीज, तो मैं उससे आसानी से 10 रुपए बटोर लेता. द कॉस्ट ऑफ द लेदर हैज गॉन स्काई हाई, चमड़े की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है. Prices have risen so suddenly, कीमतों में अचानक से इजाफा हो गया है. That it seems, ऐसे लगता है, as though all the cows and buffaloes in the country have been dispatched, ऐसे लगता है कि मुल्क की सारी गाय और भैंसें बेच दी गई हैं to the Mount Caucasus, कोकाफ की पहाड़ियों पे. My cost price is 512, मेरी खुद के ऊपर इसकी लागत जो है, मेरी खुद इसके ऊपर लागत 5 रुपए और 12 आने हैं. 1 रुपए में 16 आने हुआ करते थे, और जिस तरह 1 रुपए में अब 100 पैसे हैं, इसी तरह उनको डिवाइड 16 आने से 1 रुपया बनता. तो कहता मेरी खुद की इसके ऊपर जो लागत है वो 5 रुपए और 12 आने हैं, तो मैंने आपसे 6 रुपए मांगे हैं, उसने ये बात कही. सो बिलीव मी, मेरी बात का यकीन करें, माई प्रॉफिट इज ओनली 4 आनास, मेरी जो इसमें बचत है वो सिर्फ 4 आने हैं. देन कम ऑन मौलवी जी प्लीज डू नॉट लुक डिसअपॉइंटेड, मायूस ना हो, एंड प्रे, और दुआ कीजिए, डोंट गिव मी इवन दैट 4 आनास बिट, अच्छा चले वो मुझे 4 आने भी ना दीजिए. I will charge only what I had spent for these dainty shoes, बस मैं वही आपसे लूंगा जो मेरी लागत इसके ऊपर आई है, नरमो नाजुक जूतों के ऊपर. इफ आई एम लाइंग, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, द कर्स ऑफ अल्लाह बी ऑन मी, तो मुझ पे खुदा की फिर लानत हो. एंड मे आई बी ड्रॉन्ड इन सम पाउंड, तो मैं किसी तालाब में जाके डूब मरूं. मे आई इवन बी डिप्राइव्ड, और शायद फिर मैं डिप्राइव्ड ऑफ अ डिसेंट बरियल, और मेरा जनाजा भी अच्छे से ना हो. If it were possible to get the necessities of life from the heaven, और अगर ये मुमकिन होता कि ज़रूरियात ज़िंदगी दुआ से खुदा से मिल जाती, मौलवी अबुल would have prayed to Allah, तो मौलवी अबुल ज़रूर दुआ मांगता for a pair of shoe for his उम्दा, एक जूतों के जोड़े के लिए, अपनी उम्दा के लिए. The youngest in the family, जो खानदान में सबसे छोटी है, नन्ही है, at night, और रात को, He consulted his wife, उसने अपनी बेगम से मशवरा किया. But instead of replying, लेकिन जवाब देने की बजाय,
She silently lifted a corner of the quilt to expose Umdatun-Nisa's small bare feet. उसने बड़ी खामोशी से लहाफ के लहाफ का एक कोना उठाया और दिखा दिए उम्दतुन-निसा के छोटे छोटे नन्हे नंगे पाँव। Seeing those dainty feet, वो नर्मो नाजुक पाँव देखकर मौलवी अबुल burst into tears. वो ज़ारो कतार रो पड़ा like a child, एक बच्चे की तरह। नेक्स्ट डे आफ्टर हिज मॉर्निंग प्रेयर्स, और अगले दिन नमाज फजर के बाद, सुबह की नमाज के बाद, ही वेंट टू द शू मेकर, वो गया शू मेकर के पास, मोची के पास, एंड पेड हिम 5 रुपीज एंड 12 आनर्स, और उसने 5 रुपए और 12 आने उसे दे दिए। एंड बॉट द शूज, और जूते खरीद लिए। लिविंग हिज शॉप, उसकी दुकान से निकलते हुए, He oath with Allah Almighty as his witness, तो उसने खुदा को हाजिर नाजर जानते हुए कसम खा ली, never to use the powder tobacco that he loved, तो वो कभी भी तंबाकू इस्तेमाल नहीं करेगा जो उसे बहुत पसंद था। When Maulvi reached the age of 14, जब मेहरुन, when मेहरुन reached at the age of 14, और जब मेहरुन 14 साल में पहुंचे, 14वें साल में पहुंचे या 14 साल की हो गई, मौलवी अबुल्स प्रेयर बिकेम इंटेंस एंड प्रोलॉन्ग, तो मौलवी अबुल की नमाजें शिद्दत इख्तियार कर गई और लंबी हो गई। ड्यूरिंग रमजान, और रमजान के महीने में, ही लेड द नाइटली तरावी प्रेयर्स एज यूजुअल, तो बड़े मामूल के मुताबिक वो नमाज तरावी जो है उसकी इमामत करवाता था। But the same मौलवी had who never had made a single mistake, ये वही मौलवी था जिसने कभी एक भी गलती नहीं की थी, began straying from one surah of the Holy Quran to another, तो वो कुरान की एक सूरत से दूसरी सूरत में भटकना शुरू हो गया। Sometimes unconsciously, और बाज़ औक़ात लाशऊरी में, he repeated the same chapter twice in the same part of the prayer, तो एक ही रकत में 2 दफा, मतलब वो 2 तरावी जो है वो अदा कर रहा है, 2 रकत जो है, तो वो दूसरी एक ही दोनों रकतों में एक ही सूरत जो है वो कभी कभी पढ़ दिया करता था। ही रिपीटेड, वो दोहरा देता था द सेम चैप्टर, वही वाली सूरत 2 दफा, ट्वाइस 2 दफा, इन द सेम पार्ट ऑफ प्रेयर, उसी नमाज में। वंस व्हेन चौधरी फतेहदाद द मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, और एक दफा जब चौधरी फतेहदाद जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर था, रेप्रिमेंडेड हिम फॉर अ मिस्टेक, जब उसने डांटा उन्हें थोड़ा सा इस गलती के लिए, मौलवी अबुल फेल्ट लाइक शाउटिंग बैक एट हिम, तो मौलवी अबुल ने महसूस किया जैसे वो चिल्ला के उन्हें जवाब दे रहा हो, यू हैव ए होल रो ऑफ बॉयज, तुम्हारे तो सारे ही लड़के हैं चौधरी साहब, हैड यू ऑल्सो बीन ब्लेस्ड विद अ डॉटर, और अगर आपको भी खुदा ने एक बेटी से नवाजा होता, देन यू वुड अंडरस्टैंड, तो फिर आप समझते, Why I repeated a chapter of the Holy Quran twice, क्यों मैंने एक ही सूरत 2 दफा दोहराई। बट चौधरी फतेहदाद सेंश्योर, लेकिन चौधरी फतेहदाद की ये जो सजनश थी, ये जो डांट थी, वॉज प्योरली रिलीजियस, ये मुकम्मल तौर पर मजहबी थी। वाई, क्योंकि ही वॉज द सेम रिच पॉइस मुस्लिम, ये वही अमीर बड़ा नेक मुसलमान था जो द हेड ऑफ द विलेज, जो गांव का सरबराह था, who every evening or for years had been sending मौलवी साहब home baked bread, जो सालों से मौलवी साहब को घर की पकी हुई रोटी विद घी, और simmered with घी, जो घी में लथपथ होती थी, एंड अर्थन बॉल ऑफ दाल, और एक दाल का प्याला जो है, he was very regular in his offering, तो वो बहुत बाकायदा था अपनी इस पेशकश में। इफ फॉर सम रीजन द डेली ऑफरिंग ऑफ द इवनिंग, और अगर किसी वजह से ये जो हर रोज की जो पेशकश थी इसमें वो कोई डिले हो जाता, इवनिंग वॉज डिलेड, अगर ये इसमें ताखीर हो जाती थी, चौधरी फतेहदाद वुड कैरी इट हिमसेल्फ टू मौलवी, तो चौधरी फतेहदाद खुद लेके आता था
हाउस एंड अपोलोजाइज फॉर द डिले सेइंग, और खुद उसके घर लेके आता था और माजरत चाहता था उस ताखीर के लिए, ये कहते हुए, सेइंग, ये कहते हुए, आई एम टेरिबली सॉरी, मैं बहुत माजरत खा हूँ मौलवी जी, माई वाइफ इज अनवेल, मौलवी जी मेरी बेगम की तबीयत ठीक नहीं है, सो द मेड हैज कुक द फूड, तो हमारी घर की मुलाजमा ने खाना बनाया था, ही सिंसियरली कंसिडर द डेली गिफ्ट, तो वो बड़ी संजीदगी से समझता था इस रोज के तोहफे को, टू मौलवी, जो मौलवी अबुल को दिया जाता था, अ पार्ट ऑफ हिज डेली वर्शिप, अपनी रोज की इबादत का हिस्सा, बड़ी संजीदगी से उसे अपनी रोज की इबादत का हिस्सा समझता था मौलवी को ये तोहफा देना। कॉन्शियस ऑफ द एवर इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर हस्बैंड, बड़ी बाखबर अपने खावंद की जिम्मेदारियां, बढ़ती हुई जिम्मेदारियों से अब बड़ी बाखबर मेहरुन्निसा, उसकी वाइफ का नाम है मेहरुन्निसा, टू हैड स्टार्टेड टीचिंग यंग गर्ल्स ऑफ द विलेज द होली कुरान, उसने भी नौजवान बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाना शुरू कर दिया गांव की, उसने भी गांव की नौजवान बच्चियों को कुरान की तालीम देना शुरू कर दी। ऑन थर्सडे, और जुमेरात वाले दिन, वन ईच ऑफ गर्ल्स ब्रॉट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ शुगर ऑन ब्रेड, जब हर एक बच्ची जो है थोड़ी सी शक्कर रोटी के ऊपर लेके आती, जेबुन्निसा वुड अरेंज, तो वो कर लिया करती थी, अरेंज इंतजाम कर लिया करती थी, फॉर एटलीस्ट टू बास्केट, दो टोकरियों का इंतजाम वो कर लिया करती थी। द स्मॉल बास्केट वुड यूज टू स्टोर मॉर्सल्स ऑफ होम बेक्ड ब्रेड, तो वो जो टोकरियां थी छोटी छोटी, वो बचे खुचे टुकड़े जो हैं उनको महफूज करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। बट देर वॉज येट अनदर प्रॉब्लम, लेकिन एक और भी तो मसला था। बिसाइड ब्रेड टू फिल देयर बेलीज, इसके अलावा कि उनके पेट जो है वो भरते, इसके अलावा भी एक और मसला था, दे आल्सो नीड क्लॉथ्स टू कवर देयर बॉडीज, उन्हें जरूरत थी कपड़ों की उनके जिस्म ढांपने के लिए। चौधरी फतेहदार यूज्ड टू प्रेजेंट न्यू क्लॉथ्स टू मौलवी अबुल वंस अ ईयर आफ्टर एवरी हार्वेस्ट, हर साल फसल की कटाई के बाद चौधरी फतेहदार वो गिफ्ट के तौर पे कपड़े भेजा करता था मौलवी के घर में। Whenever the clothes came, जब भी वो कपड़ा आता था, a tailoring shop would spring up in मौलवी अबुल्स हाउस, तो एकदम से दर्जी खाना खुल जाता मौलवी अबुल के घर में। जेबुनिसा विद द असिस्टेंस ऑफ मेहरुन, जब्ता एंड शमसन, जब्ता के साथ, शमसन के साथ और मेहरुनिसा के साथ, जेबुनिसा माँ है और तीन बेटियां हैं, और इनके साथ मिलकर, इनकी मदद से, वुड कट देम टू स्मॉलर आउटफिट्स फॉर द यंगर किड्स, तो छोटे बच्चों के लिए, ये बड़ी बेटियां थी तीन, और छोटे बच्चों के लिए वो कपड़े जो है वो उनकी कटाई कर लिया करती थी। If he ever received some extra money, this bonus would usually be locked in a tin box, और अगर कहीं से मौलवी जी को he received, अगर कहीं से उसे कोई अजाफी रकम मिल जाती, तो उसे टीन के एक डिब्बे में बंद कर लिया जाता, महफूज कर लिया जाता। बट देयर वॉज, विद द पैसेज ऑफ टाइम, और वक्त के साथ साथ, द एपिटाइट ऑफ द चिल्ड्रन इंक्रीज्ड, बच्चों की भूख में भी इजाफा हो गया। मौलवी अबुल वॉज कॉट इन द व्हील ऑफ लाइफ, जिंदगी के भंवर में वो जकड़ा गया। टाइम हैड नॉट बीन काइंड टू हिम, और वक्त भी उसके साथ मेहरबान नहीं है, रहम नहीं करता। द हेयर अराउंड हिज टेम्पल हैड बिकम सिल्वरी वाइट, और उसकी टेम्पल, ये जो कनपटियां होती हैं, ये वाइट होना शुरू हो गई। द ग्रिप ऑफ हिज टीथ ऑन हिज गम, तो जकड़ जो थी मसूड़ों की उसके दांतों के ऊपर, हैड फॉर लॉन्ग बीन लूज, तो वो काफी ज्यादा कम पड़ गई। बट हिज वॉइस रिमेन्ड रेजोनेट, लेकिन उसकी आवाज बड़ी गूंजदार थी। बट बट however sometimes that had to queer, लेकिन कभी कभी वो काम भी जाया करती थी। चौधरी फतेहदाद was the only one who knew the reason, चौधरी फतेहदाद वाहद वो शख्स था जो वजह जानता था। अब मौलवी अबुल had once opened his heart to him
about a suitable match for मेहरून। और एक दफा मौलवी अबुल ने दिल की बात कह ही डाली कि एक रिश्ता ढूंढे मेहरून के लिए। The Chaudhry had carefully considered the eligibility of all the young men of the village. तो चौधरी फतेहदाद ने बड़ी गौर फिक्र की एक मुनासिब रिश्ते के लिए गांव के तमाम नौजवानों को देखते हुए। There were some, कुछ ऐसे थे, he from whom he found suitable, जिन्हें उसने मुनासिब समझा। But the trouble was that everyone in the community knew मौलवी अबुल well. लेकिन मसला ये था कि हर कोई मौलवी अबुल को पहले से ही जानता था उस इलाके में। चौधरी फतेहदाद के try to negotiate with a couple of elders. कुछ बड़ों से मौलवी चौधरी फतेहदाद ने बात की कोशिश भी की। But all of them drew back. लेकिन सारे पीछे हट गए। As if bees had suddenly sprung from a bed of flowers. जिस तरह फूलों की सेज से एक भीड़ निकल आए तो सारे पीछे हट जाते हैं। इन द सेम वे लोग पीछे हट गए। ये भीड़ क्या थी? ये गुर्बत थी। और बेड ऑफ रोजेस उसकी बड़ी बाकिरदार बापर्दा खूबसूरत बेटियां। लेकिन लोग पीछे हट जाते थे क्योंकि वो गरीब था। अल्टीमेटली मौलवी अबुल एंड ज़ेबुनिसा's prayers bore fruit. और फिर आखिरकार मौलवी अबुल की और ज़ेबुनिसा की दुआएं रंग ले आई। A young man from the village who had gone away, एक नौजवान जो गांव से दूर जा चुका था, came back and opened a small cloth shop. उसने वापस आया और एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोल ली। He called himself शमीम अहमद. वो अपने आप को शमीम अहमद कहलवाता था। He was the only son of हाफिज। वो हाफिज का एक इकलौता बेटा था। मतलब मौलवियों के फिर मौलवी ही बरम भा रखते हैं, इज्जत रखते हैं। तो ये भी दो इज द ऑफ स्प्रिंग ऑफ रिलीजियस फैमिली। तो ये हाफिज साहब का बेटा था। आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर खुदायार ट्राई टू फॉलो हिज फादर्स फुटस्टेप। तो अपने वालिद की वफात के बाद खुदायार मेटाफोरिकली इस्तेमाल किया है कि ये बेयारो मददगार खुदा के रहम करम के बाद खुदा का बंदा ट्राई टू फॉलो हिज फादर्स फुटस्टेप। उसने कोशिश की अपने बाप के नक्श कदम पे चलने की। When he was about 16 और जब ये 16 साल का हुआ, he went away to city, तो फिर वो शहर चला गया। Leaving his old mother behind, अपनी माँ को पीछे मतलब गांव छोड़ के वो शहर चला गया। Later और बाद में they learned that he had worked in a house of head clerk. तो हेड क्लर्क में हर के घर में वो एक काम मुलाजमत करता है। After which he had managed to open a small shop on a footpath. और इसके बाद वो इस काबिल हो गया कि उसने छोटी सी दुकान फुटपाथ पे लगा ली। Where he began selling cut pieces. तो जहाँ पे उसने कट पीसेस सेल करना बेचना शुरू कर दिए। आफ्टर सेविंग सम मनी और फिर कुछ रकम जमा करने के बाद एंड गेनिंग एक्सपीरियंस इन बिजनेस और तजारत में कुछ तजुर्बा हासिल करने के बाद ही रिटर्न टू द विलेज। वो गांव वापस आ गया। ही देन बिगेन बेग्ड मौलवी। तो उसने फिर मौलवी से इल्तिजा की टू inaugurate and bless his shop by becoming his first customer, कि इसकी दुकान का इफ्तिताह भी करे और उसका पहला ग्राहक बनकर उसकी दुकान में एक अच्छे शुगन के तौर पे आगाज करें। That day, ये वो दिन था in order not to disappoint his erstwhile disciple। अब ये वो दिन था कि अपने इस साबका तालिब इल्म को ना मायूस करने का एंड हिज एज्ड मदर और उसकी बूढ़ी माँ को भी। मतलब दोनों आए थे कि आप इनाग्रेट करें और ये चौधरी फतेहदाद का शागिर्द था। तो इसको इनकार करना उसने मुनासिब नहीं समझा। इन मौलवी अबुल took a momentous
डिसीजन, उसने उसी लम्हे फैसला सुना दी. He went to his wife and said, वो गया अपनी बेगम के पास और कहा, शमीम अहमद wants me to inaugurate his shop by becoming his first customer. शमीम अहमद चाहता है कि मैं उसकी दुकान का इफ्तिताह करूं उसका पहला गाहक बनकर. If you agree, और अगर तुम इजाजत देती हो, let us buy a piece of cloth for मेहरुन सूट. मेहरुन के लिए, मेहरुन के सूट के लिए कुछ कपड़ा खरीद लेते हैं. In any case, so we will need it for the dowry. किसी न किसी वक्त हमें जहेज में इसकी जरूरत तो पड़ेगी. My purchase and the presence of the entire village may impress them. और शायद मेरी पहली जो खरीदारी है पूरे गांव के सामने इनको मुतासर करते. मतलब माँ और बेटे को कि क्या बात है, इनको मुतासर करते. मे अल्लाह ब्लेस यू. खुदा तुम पे रहम करे, खुदा तुम्हें और नवाजे. शी blurted out and immediately took out the key which hung in a thread around her neck. तो उसने कहा खुदा तुम्हारा भला करे. बड़ी जल्दी से उसने एक चाबी निकाली जो धागे के साथ उसमें गले में लटकी थी. She opened the trunk, उसने ट्रंक खोला, took out the tin box and placed it before her husband. तो उसने वो टीन का डिब्बा निकाला और अपने खावंद के सामने रखा. As she opened it, जैसे ही उसने इसे खोला, her eyes suddenly became bright with the unrushed tears. न बहे अनबहे आंसुओं के साथ उसकी आंखें जो हैं वो चमक उठी. Just then मेहरुन walked in. तो इसी दौरान मेहरुन जो है वो अंदर आती है. Then she turned back with a smile. और एकदम से वापस चली जाती है. Almost as if she was thinking. ऐसे जैसे वो सोच रही थी. I knew the secret of Abba's readiness to inaugurate शमीम अहमद शॉप. कि जैसे उसे पता चल गया हो उस राज का कि शमीम अहमद की दुकान का इफ्तिताह अब्बा जान क्यों करने के लिए क्यों राजी हुए हैं. मौलवी अबुल काउंटेड हिज सेविंग. तो मौलवी अबुल ने अपनी तमाम सेविंग जो जमा शुदा रकम थी उसको काउंट किया. देर वर 43 रुपीज. सिर्फ 43 रुपए थे. He put it the money into his pocket. उसने अपने पॉकेट में ये पैसे डाले. Stood up slowly and said. और बड़े आहिस्ता से खड़ा हुआ और कहा, If somehow मेहरुन can be married, अगर किसी तरीके मेहरुन की शादी हो सके, all my worries will disappear. तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी. I will feel as lighter as feather. तो मैं एक पंख की तरह हल्का हो जाऊंगा. At least for some years to come. तकरीबन कुछ आने वाले सालों तक तो. So gentlemen, this is once. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. बाकी हम इंशाल्लाह कल इसको मुकम्मल कर लेंगे. Until that, Allah Hafiz. But before leaving, I suggest you to subscribe my channel, share and comment below. If you need any further addition, I would like to add your suggestions in my next lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.